देखो, लोग जो है किसी को भी भगवान मानकर उसके चरणों में गिरते हैं। एक नाम निश्चित कर लिया, एक मूर्ति बना ली और उसके चरण शरण में गिरने का कार्य करते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूँ। ऐसी बातें करते हैं। और कुछ लोग मूर्ति स्थापित नहीं करते, निर्जन स्थान में भगवान को ढूंढते हैं। वो कहेंगे कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है। ऐसे अलग अलग मति के लोग इस संसार में हैं। वास्तव में चरण और शरण और निर्जन स्थान और मूर्ति, इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। व्यक्ति अपने आचरण सुधार करके और उन आचरणों का अनुसरण करे, है ना। एक है चरण और एक है आचरण, और एक है शरण और एक है अनुसरण। अब आप खुद विचार कीजिए कि श्रेष्ठ कौन सा है, चरण शरण कि आचरण का अनुसरण है। मुख्य कौन सी बात अच्छी है। अब बहुत लोग जाति धर्म और रंग भेद में, भाषा भेद में पड़े रहते हैं। हाँ, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो बहुत बढ़िया स्टेटस हो गया उसका। भले कितनी जगह लोग भटक रहे हैं, जब बाबा का ज्ञान मिलता है तो खुशी इतनी बढ़ जाती है और एहसास होता है कि हम भी कितना भटक रहे थे, और फिर भटकते हुए लोग दिखने लगते हैं। पहले तो लोग भी भटक रहे थे और हम भी भटक रहे थे साथ में, लेकिन जब बाबा के ज्ञान को सुना, समझा, अपने जीवन में धारण किया तो एक एक बात समझ में आई कि हम पूरी तरह से भटक रहे थे। तो अब ऐसा लगा कि जब प्यारे बाबा ने हमारी भटकन समाप्त की तो क्यों ना हम सबको वो राह दिखाए जिससे भटकना बंद हो जाता है। अब ये देह रूपी रथ में मैं कौन आत्मा इसके तीर में बैठा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसे ना जानकर व्यक्ति तीरथ में भाग रहा है। इस देह रूपी रथ के तीर में मैं कौन बैठा हूँ, पहले तो ये समझे नहीं। उसको समझने के बदले वो तीरथ के चक्कर लगा रहा है। सोचो, तो भटकने के कारण क्या हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। और ये सब हुआ क्यों है, ये सब हुआ है आचरण सही ना होने के कारण। कर्म श्रेष्ठ ना होने से सबसे बड़ा जो है पाप कर्म ये होता है कि अपने को ही नहीं समझते। और कर्म श्रेष्ठ ना होने से सबसे बड़ी सजा कौन सी मिलती है, सबसे बड़ी सजा ये बन जाती है, मिलती भी नहीं है, कोई सजा देता नहीं है। कर्म श्रेष्ठ ना होने से सबसे बड़ी सजा ये बन जाती है कि बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती कि क्या सही है क्या गलत। उसको रामायण में फिर उल्टा लिख दिया है, कह दिया है कि जाखो प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। ये कह दिया है।
मतलब जिस आत्मा को भगवान को बहुत दुख देना होता है, उसकी मति यानी उसकी बुद्धि को पहले हर लेते हैं। भगवान क्यों दुख देंगे भाई? सोचो, आपके अपने कर्म आपको दुख देते हैं, न कि भगवान। भगवान तो आकर आपके कर्मों को सुधारते हैं और सही मार्गदर्शन देकर सुख देते हैं, ना कि दुख। वो तो दुख हरता, सुख करता है, लेकिन भगवान के लिए भी कुछ भी लिख दिया है। ना अपने को जानते, ना मतलब ना रचता को जानते, ना रचना को जानते। और ज्ञानी अपने को इतना समझते रहेंगे बेहिसाब, नहीं मैं तो ठीक कर रहा हूं, मैं तो ठीक चल रहा हूं। माने होश में ही नहीं रहेंगे, बेहोश मदहोश रहते हैं लोग। पहले बेहोश और मदहोश रहते थे, अभी तो पूरे मर गए हैं। अभी तो केवल दौलत दौलत, बस देह और दौलत। अभी तो बाबा ने इसलिए कहा था कि ये पूरी दुनिया कब्रिस्तान हो गई है। बहुत अच्छी रीति जब आप मुरली सुनेंगे बाबा की, बारीकी से विचार सागर मंथन करेंगे, तो एक एक बात समझ में आएगी कि आपके अंदर का जो ईगो है, बिना मतलब का ईगो है, बिना मतलब का अभिमान है, माने अज्ञानता का अभिमान है। चलो ज्ञान का थोड़ा बहुत अभिमान हो तो समझ में आता है, माने रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है और अभिमान देखो कितना है। सहज नहीं होते। सहज में भी हज शब्द लगा हुआ है, बड़ी गहरी बात समझना। अब सहज होने के बदले कुछ लोग हज को सब कुछ समझने लग गए। अब हम ऐसे कितने लोग हैं जिनको हमने देखा कि भाई वो बोले हमने वहाँ की यात्रा कर लिए है, अब वो बहुत बढ़िया हो गए, लेकिन है नहीं ऐसा। उन्होंने न झूठ छोड़ा, न बेईमानी छोड़ी, न कुदृष्टि छोड़ी। सोचो, अब भजन भी क्या गाने लग गए, क्रोध न छोड़ा लोभ न छोड़ा, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। अब राम को भजना बस थोड़ी है। सोचो, नहीं तो क्या हुआ, राम के गुणों को, राम को अच्छी तरह जानकर समझकर उनके गुणों का अनुसरण करने की जरूरत है, ना कि भजन करने की। मतलब सोचिए, अब आप एक एक बात पर अगर विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना भटक रहे हैं। बाबा आकर कहते हैं, देखो पढ़ाते हैं बाबा बहुत प्यार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब तुम्हें राह मिली है, अब तुम्हें बाबा मिला है, तो इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हाँ, हम एक एक शब्द का अर्थ उसी समय इसलिए नहीं बताते हैं ताकि आप पिछली मुरलियाँ भी अच्छी रीति पढ़ें। ब्राह्मण का अर्थ क्या है, माने वस्त्र बदल लिए, बैच लगा लिए, उसे ब्राह्मण कहेंगे, ऐसा नहीं है। यही भ्रांति तो दुनिया में भी फैली हुई है। ब्राह्मण का अर्थ ही अलग है। बाबा कहते हैं, इस नशे में रहो कि हमारा ईश्वरी कुल सबसे ऊंचा है। हाँ, जब इस नशे में रहोगे तो अपनी स्थिति को अच्छी बना सकोगे ना। हाँ, तब ख्याल रहेगा कि मुझे ओछा नहीं बोलना चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का ओछा सोचना नहीं चाहिए किसी के लिए। भाई हम सबसे ऊंचे हैं, तो ऊंचा व्यक्ति ओछा क्यों सोचे। सोचो, आप सारे दिन भर में ध्यान देना जरा कि कब कब ओछा सोचते हैं। नहीं तो आजकल के लोग क्या हमेशा एक ही बात बोलेंगे, मेरे को तो गरीबी है, मैं गरीब हूँ। ये ओछा सोचना नहीं हुआ। सब कुछ मिल रहा है। एक छोटे छोटे झोपड़ी में टीवी है, तो फ्रिज है, तो कूलर है, सब कुछ है, और कहेंगे हम गरीब हैं। कितने ऐसे सुनने मिलता है कि एक गरीब है, वो भीख मांग रहा है, लेकिन है वो अरबपति।
ऐसी कई स्टोरी देखने सुनने भी मिल जाती है। और बस वो गरीबी और अमीरी का ही रोना रो रहे हैं, गरीबों को दान करो, गरीबों को ये करो। आचरण के ऊपर ध्यान ही नहीं है। कोई खाना बांट रहा है तो कोई पानी बांट रहा है, तो कोई धन बांट रहा है, तो कोई कंबल, तो कोई कपड़े, उसमें भी अभिमान कर रहा है व्यक्ति। सोचो, वास्तव में श्रेष्ठ आचरण का दान करना, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाकर औरों का भी जीवन बनाना, ये महादान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सबसे पहले अपने आचरण पर ध्यान देना। बाबा कहते ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है और उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं। हाँ, इस संसार में सभी मनुष्य आत्माएं अपार दुखी हो चुकी है। सबको अब यही लगता है कि नहीं यार, अब ऊपर जाना है, अब ये दुनिया बहुत बेकार हो गई है। जिससे भी मिलो वो महादुखी है, दुखी भी नहीं है, महादुखी, महाचिंतित है। क्यों? उसे होश ही नहीं है कि वो कौन है। तो क्यों दुखी है भाई? अब ऊपर जाने की विधि क्या है, ये तो ऊपर वाला ही बताएगा ना भाई। धरती पे आके हम सब तो नीचे वाले बन गए। हम भी ऊपर से आए हैं, लेकिन इतना भूले कि बस ऊपर वाला एक ही रह गया, बाकी सब नीचे वाले हो गए। तो उसमें भी गीत बना दिए, ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड, उसमें भी गीत बना दिए। तो बैड क्यों भाई? क्योंकि ऊपर वाले को जानते नहीं है। गीत बना दिए, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें भी आनंद लेना शुरू कर दिए। बताओ भला। बाबा कहते अभी संगम युग पर ही, युग माने समय, संगम यानी मिलन, अभी वो समय है जब आप बाबा की मुरली सुनकर, बाबा से मिलन बनाकर घर जाने की लिफ्ट प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। लिफ्ट बना ज्ञान है। अब लिफ्ट शब्द बाबा को क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि लिफ्ट अभी बन रही है, सर से ऊपर चले जाते 1 मिनट में। 1 मिनट में 125 मंजिल तक पहुंचे थे जब हम दुबई गए थे। तो मैंने ऐसी लिफ्ट भी बनी है कि 1 मिनट में 125 मंजिल। बाबा आते हैं, 1 सेकंड में आप बड़े अच्छे तरीके से मुक्त हो सकते हैं। बस ज्ञान को धारण करने की देरी है, बाकी फिर इस संसार के दुखों से मुक्त होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो संगम युग पर, मैंने जब मिलन के इस समय को हम जब समझते हैं कि यही वो समय है जब परमात्मा मिलते हैं, इसी समय बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। जब तक कोई परमात्मा पिता का ना बने, बनना पड़े ना उनका, हाँ, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। ब्राह्मण मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए किए जाने वाले आचरण, हाँ, पूरे ब्रह्मांड के लिए किया जाने वाला अनुसरण, उसे ब्राह्मण कहेंगे ना। तो लिफ्ट में बैठने के लिए ब्राह्मण अर्थात पवित्र, हाँ, खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति, सब पवित्र। आपसे एक शब्द भी अपवित्रता का न निकले, न बोले, न रचे। तो जब पवित्र रहेगा व्यक्ति, और स्वदर्शन चक्र घुमाना मतलब स्वयं के दर्शन करना कि कहाँ तक पवित्र बने हैं, कहाँ तक मन को आपने पवित्र बनाया है। हाँ, दुनिया में क्या लोग गीत गाते हैं कि कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये एक आस लेकर ऐसा गीत बनाया है कि अंधेरे मन को कब तक चलेंगे? जब तक चलेंगे जब तक तुम मन को पवित्र नहीं बनाओगे। एकदम सिंपल सी बात है ना भाई।
उदासी भरे दिन कब ढलेंगे? जब तुम स्वयं को अच्छी रीति जानोगे। उदासी वाली कोई बात ही नहीं है। तो ज्ञान और योग के पंख है ये, पवित्र बनना और स्वदर्शन चक्र घुमाना, यही मुख्य बात है। इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। हाँ, और यही लिफ्ट है। अभी ध्यान ही नहीं है, ऊपर का ध्यान ही नहीं है तो जाएगा कैसे भाई? शरीर में बैठा है तो भी ध्यान नहीं है। अब जब शरीर से निकलेगा तो जो शरीर में बैठकर जैसा ध्यान रहेगा वैसे ही तो शरीर से निकलने के बाद रहेगा, बल्कि और ही स्थिति खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर में बैठने पर तो आपको बातें सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है, और शरीर से निकल गया तब तो गए ना। तो शरीर में बैठकर सारा कुछ हासिल करना, धारण करना है ना भाई, बड़ी धैर्यता से। इसलिए बाबा कहते हैं धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। धीरज धर मतलब धैर्य रखकर बातों को अच्छी रीति समझना। केवल धैर्य रखना वाला नहीं, बैठ गए हाथ में हाथ धरे, हाथ में हाथ धरे बैठ गए और भुट्टू बन गए, बाबा कहते हैं उसको धैर्यता नहीं कहेंगे। बोले धीरज रखने बोला नहीं, आपको धीरज रख के, धीरज काहे के लिए रखने बोल रहे हैं? ज्ञान को समझने के लिए धीरज रखने बोल रहे हैं। है? ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वह अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं है वो। हाँ, उनका कोई नामाचार नहीं है, न वो नाम के पिछाड़ी भाग रहे हैं, गुप्त है। तो बाबा कहते हैं तुमको कोई समझ न सके कि यह संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली है, कोई नहीं समझ पाता वास्तव में। तुम बच्चे बस जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरी कुल के हो। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है। काहे के लिए अपना बनाया भाई? अपने साथ ले जाने के लिए। अपने साथ ले जाना मतलब अपने समान बनाना। तो बच्चे जानते हैं, तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनना है। मूल बात क्या है? आत्मा को सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं रह गई है। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। देखो बाबा बड़ी फलक से कह रहे हैं कि बच्चों को निश्चय हो गया है। बताओ भाई, निश्चय है? बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार कुमारी, सारी दुनिया शिववंशी है। ब्राह्मण कुलभूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूं तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, वहाँ कुछ है ही नहीं फिर 3-5। परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो, है ना। शिव बाबा ही बस ऊपर से जब नीचे आते हैं तो अपने स्वरूप का और अपने धाम की विस्मृति नहीं होती उनको। केवल एक ही शिव बाबा है बस, बाकी सब तो भूले हुए हैं। और अगर वो भी भूल जाए इस दुनिया में आके, तब तो फिर कोई ले जाने वाला ही ना रहे, फिर जाए कैसे यहाँ से? मुक्ति ही ना मिले फिर तो इसलिए जागती ज्योत कहते हैं उनको। बाकी दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्मा है वो तो सब भूल जाती है, वहाँ का रास्ता कोई दिखाता ही नहीं है, कोई नहीं दिखाता, यहीं बस पचड़े में पड़े रहते हैं। अनेकों पचड़े में। तो बाबा कहते हैं कि भाई 1 सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं।
बाबा कहा और बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती है ना भाई। एक बच्चा बोल रहा है लेकिन वो आत्मा दिखाई थोड़ी दे रही है। तो जैसे तुमको जब तक शरीर न मिले तब तक पार्ट कैसे बजा सको? हाँ, बाबा तो अशरीरी का पार्ट बजाते हैं, क्योंकि हम रोज ही जब बिस्तर पर जाते हैं तब रोज ही पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई होश ही नहीं रहता। फिर शरीर छूटने के बाद क्या स्थिति होगी सोचो। तो कितना ज्ञानी और योगी बनना पड़े, हाँ, कितना अलर्ट रहना पड़े। ऐसे भी मत सो जाओ कि बिल्कुल आपके आसपास कुछ भी हो रहा है आपको पता नहीं लग रहा है। योग निद्रा कहते हैं उसे। बहुत अच्छी रीति समझना है और अपनी अवस्था को, हाँ, नहीं तो थोड़ा ही ज्ञान मिला और बस बघारना शुरू कर देते हैं लोग। बोले नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे तू जागती ज्योत बना है कि नहीं बना है पहले ये देख अंदर से। तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे बच्चा बोल रहा है एक शरीर में बैठ के, मैंने आत्मा ही बोल रही, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूँ भाई, बोल रहा हूँ। जैसे तुमको जब तक शरीर ना मिले तब तक पार्ट नहीं बजा सकते, तो तुम तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो और मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। बस एक शरीर में प्रवेश किया और डायरेक्ट ज्ञान सुनाना शुरू। बाबा ज्ञान के सागर हैं। इस अंतर को जरा अच्छी रीति समझना, इस पर विचार सागर मंथन करना। और यही ज्ञान को घोंटना कहेंगे। हाँ, तो बाबा डायरेक्ट अवतरित होते हैं, इसलिए तो उनका दिव्य जन्म कहा जाता है। है ना भाई? कहते हैं, अभी तो बाबा कह रहे हैं कि भाई तब तो लोग कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो ना। मैं खुद कहता हूं कि मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं और तुमको बैठ पढ़ाता हूं। बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो किन ख्यालों में रहती हैं? जो उन्होंने जीवन बिताया उसी ख्यालों में रहती हैं। इसलिए वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करके, जैसे किसी को कुछ जो है, किसी से धन लेना है मान लो, तो उसके धन लेने के ख्याल में ही वो शरीर छोड़ रहा है, तो फिर दूसरे के शरीर में प्रवेश करके वो धन मांगेगा। कोई खाने पीने के ख्याल में शरीर छोड़ रहा है तो वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके खाना मांगेगा। सोचने की बात है बहुत गहरी। और जो केवल परम धाम की स्मृति में है, बाबा की स्मृति में है, वो शरीर छोड़ के कहाँ जाएगा? वो दूसरे शरीर में फिर नहीं फंसेगा, वो सीधे परम धाम जाएगा। तो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है, सोचिए जरा। तो बाबा और हम आत्माओं में कितना अंतर है। तो बाबा खुद कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन में और बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। हाँ, माने जिस आत्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं वो आत्मा कई जन्म ले चुकी रही होती है। आखिरी वाले शरीर में बाबा प्रवेश करते हैं। मतलब ये जो चक्र घूम रहा है, इस चक्र को समझना बहुत अनिवार्य है पहले। हाँ, तो तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान है ही नहीं, वो क्या पढ़ाएंगे। कहते हैं पतित पावन आओ, तो फिर पतित पावन है कौन, ये भी तो समझना पड़े ना भाई। है श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस है। अब उन्होंने अपना एक जीवन जिया, दूसरा जीवन ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, फिर चौथा ले लिया, वो कैसे पतित पावन बनेंगे भाई। लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं है भाई। अब फिर कहते हैं जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। है जब किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं गॉडफादर को याद करो, कहते हैं ना भाई। क्योंकि वो निराकार राम और वो निराकार गॉडफादर ही सुखदाता है, इसलिए उनको याद करो कहते हैं।
बाप ही सबराज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, इसे अच्छी रीति पक्का कर लो। तो अभी संगम का सुहावना समय है, मतलब समझने के लिए बहुत बढ़िया समय है, बेस्ट समय। क्यों? क्योंकि संपूर्ण समझदार प्यारे पिता परमात्मा अभी धरती पर उपस्थित हैं, है ना भाई? तो ये समय बहुत बेस्ट है, इसे बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं गंवाना चाहिए। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है ना, परंतु जब तक पवित्र ना बने, स्वदर्शन चक्रधारी ना बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सके। ये ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, ज्ञान समझने के लिए और धारण करने के लिए एक ही बात चाहिए, पवित्र बनना। है तो इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं। जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तब ही पंख मिलते हैं। तो अब संगम पर ब्राह्मण है और फिर देवता बनते हैं। हम तो भाई फलक से कहते हैं भाई कि भाई हम पक्के ब्राह्मण हैं। कई कहते हैं क्यों भाई, आप कैसे भागवत कथा वाचक बन गए? ये तो ब्राह्मणों का काम है, आप ब्राह्मण हैं क्या? तो हम फलक से कहते हैं, जी हाँ, हम आत्मा ब्राह्मण है, ओरिजिनल ब्राह्मण, है ना भाई? जो पूरे ब्रह्मांड के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो अभी संगम युगी। संगम युगी का अर्थ क्या हुआ? हर समय मिलन मनाने वाले बाबा से। एक सेकंड भी बिना बाबा के मिलन के नहीं बीत रहा है, उसे संगम युगी कहेंगे। हम वर्ष की गिनती नहीं करना चाहिए कि 1936 से लेकर फिर 100 वर्ष है 2046 तक, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो अभी बाबा से मिल करके हर समय प्रति सेकंड आप बाबा से मिलन मना रहे हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या मतलब हुआ भाई? क्योंकि सत्य पिता परमात्मा से प्रति सेकंड मिलन मनाओगे तो प्रति सेकंड आप सत्य स्वरूप में रहोगे, झूठ का नामो निशान नहीं रहेगा। तो फिर तुम अपने कर्मेंद्रियों पर राज कर सकोगे। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, घर का एक व्यक्ति भी अगर खूब कमाता है तो सारे व्यक्ति उसका आनंद लेते हैं, बाकी सब नहीं भी कमा रहे हैं तो भी। उसी प्रकार जब हम ब्राह्मण इस अलौकिक कमाई की ओर अग्रसित होते हैं तो पूरी दुनिया ही सुख पा लेती है। तो तुमको धीरज मिल रहा है, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तो तुमको प्यारे बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। यह कोई नया सुने तो कहे यह कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं, ऐसा बोलेगा ना भाई। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, ऐसा बोलेगा वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना हुआ है। तो कितना फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है ना। इस समय तुम हो ईश्वरी संतान, फिर बनते हो देवी संतान, फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो आगे जाकर। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरी कुल। वास्तव में महिमा सारी शिव बाबा की है, फिर शिव शक्तियों की है और फिर देवताओं की है। मुख्य महिमा किसकी है? शिव बाबा की। भाई शिव शक्तियां मतलब आत्मा है भाई, कोई शारीरिक रूप की बात नहीं कर रहे हैं भाई बहन की बाबा। हाँ, फिर देवताओं की महिमा है। तो देवताओं की महिमा है। फिर अब ये सारी महिमा
है ना। कैसे होती है? जब तुम इस समय सेवा करते हो, है, जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है। हाँ, तो भाई मुरली सुनकर अपने तक सीमित नहीं रखना, भेजो 500, 1000, 5000, 10,000, लाखों लोगों को भेजो और रिक्वेस्ट करके फ़ोन करो भाई। क्यों? क्योंकि तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। बाकी जिस्मानी सोशल वर्कर तो बहुत है, इतनी सरल सेवा दुनिया में कोई है ही नहीं भाई। जिस्मानी सेवा करना ज़्यादा सरल है कि रूहानी? सोचो अब आप। तो तुमको अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे, आकर अपना स्वराज्य लिया था, है ना भाई। ये याद आ रहा है तुमको? अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। मतलब स्मृति से ही हर चीज उपलब्ध होती है और विस्मृति से सब चीज गंवा देते हैं। अब बाप ही आकर स्मृति दिलाते क्या कि तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो और अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। ये कितनी प्यारी सी बात है। देखो, 84 जन्मों के बाद हम बाबा से मिले हैं, तो कितना होना रहना चाहिए बाबा का, कितनी याद आनी चाहिए भाई बाबा की। बाबा के सिवाय कुछ और सूझना ही नहीं चाहिए और फायदा ही नहीं है। तो यह है संगम युगी कुंभ मेला। हाँ, कुंभ यानी घड़ा, बुद्धि रूपी घड़ा इस मिलन से भरता है और हल्के हो जाते हैं। वहाँ कुंभ क्या दिखाते हैं? वो बुलबुला उठते हैं। जब ज्ञान, कहते हैं ना, जल से पतला ज्ञान है, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी है। ये मेला कौन सा है? आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आकर पढ़ा रहे भाई, हम कोई आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो परमात्मा के द्वारा पढ़ाई हुई वाणी को बड़े नशे के साथ, बड़ी खुशी के साथ आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक एक बात जब समझ में आई है तो खुशी तो बढ़ेगी ना भाई। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान दे रहे हैं बाबा। वो गीता का नहीं जो आपको प्रिंट में बाजार में मिलती है, वो गीता नहीं भाई, उस गीता की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा ने सत्य ज्ञान सुनाकर जीवन को ही संगीत बना दिया है, गीत बना दिया है। उन्होंने फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाएं, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। तो श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है, उसमें जो आत्मा बैठी है वो भी अभी सुन रही है, और जो भी कृष्णपुरी की आत्मा है वो भी सुन रही है ना भाई। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायण पुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वह हमको दे रहे हैं। हाँ, कौन सी नॉलेज है भाई? भाई परमात्मा को तो बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज देंगे ना भाई बाबा। तो ज्ञान सागर है, तभी तो पतित पावन है। हाँ भाई, ज्ञान भाई, अज्ञानता ही पतितपना है और ज्ञान ही पावनता है। एकदम सिंपल सी बात। जब लिखते हो तो समझ से लिखो, पहले पतित पावन कहें या ज्ञान सागर कहें, एक एक बात बाबा समझा रहे हैं। तो जरूर ज्ञान है तब तो पतितों को पावन बनाएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। पाठशाला में तो बहुत होंगे भाई, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप है, टीचर है, तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं और वृद्धि होती जाती है, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएँ खा जाती हैं भाई। शुरू में थोड़े से तैयार हुए, उनको बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तुम जानते हो, इस झाड़ को माया का तूफान ऐसे आता है जो अच्छे अच्छे
बिखर जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए श्रीमत पर चलो। वह कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते, फिर भी वह भाग गए। हाँ, तब गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना भाई, यहाँ पर ऐसा होता जा रहा है क्योंकि माया सामने खड़ी है, मल्ल युद्ध होती है, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत, ऐसा है एकदम। बाबा कितनी सरलता से समझा रहे, सोचो। तो तुम्हारी अब है माया से युद्ध, माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। माया अर्थात दुनिया में धन दौलत परिवार के सदस्यों को माया कह दिया है, नहीं, माया अर्थात विषय विकार, ये कोई नहीं जान रहा है, इसलिए जीत हासिल नहीं कर पा रहा है। हाँ, अब धन दौलत को माया कह दिया तो धन दौलत छोड़ के भिखारी हो गए, तो धन तो मांग ही रहे ना चाहे भिखारी बन के मांग रहे हैं तो छोड़े कहाँ है। अब वस्त्र बदल के मांग रहे हैं तो धन दौलत माया नहीं है। माया को नहीं जानने के कारण उसमें जीत कैसे हासिल होगी? जब तक भाई दुश्मन को भी तो जानना पड़े ना, तब तो जीतेंगे उसको। तो बाप कहते हैं भाई यह विनाश की निशानी है, बॉम्ब्स। भाई अब कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। जितने समझ जाए फिर तो पीछे पीछे सब चले जाएंगे, थोड़े से पूरा एक झुंड तो समझे कम से कम है। तो जब वो ऊपर जाएंगे तो उससे देख के सारे जब यहाँ बॉम्ब्स गिर जाएगा एक भी शरीर बचेंगे नहीं है, दिखेगा ही नहीं किसी को कुछ भी, तो फिर भागेंगे सीधा कितना सुंदर दृश्य होगा वो, सोचो। अब शास्त्रों में इसका क्या लिख दिया है कि पेट से मूसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। तुम जानते हो कि बाबा आए हैं पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, इसमें नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तो हम राजाई फिर कहाँ करेंगे? इसी धरती पर हमें करना है ना भाई। अब सब बेईमान लोग भ्रष्ट लोग बैठे रहेंगे तो कहाँ से हम राज करेंगे? बेईमान और भ्रष्ट लोग रहेंगे तो ईमानदार राज कभी कर ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ तो बहुत जो है भ्रष्ट व्यक्ति चाहिए हाँ, तो इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, अभी नहीं। अभी कोई कहे कि भाई तुम इतने ईमानदार हो, तुम क्यों नहीं राज कर सकते? बेईमानों के बीच में ईमानदार राज कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। हाँ, झूठों के बीच में सच्चा व्यक्ति राज कर ही नहीं सकता। सच्चे को सब कुछ सहन करके चुप रहना पड़ेगा, उसके लिए नई दुनिया चाहिए। और वो अणु परमाणु बम इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए प्राकृतिक प्रकोप होंगे जो सारे झूठे और बेईमानों को नष्ट कर दिया जाएगा। शरीर ही नहीं रहेगा तो नया शरीर लेंगे कहाँ से? हाँ, तो जो भी पुरुषार्थ करते हो वो नई दुनिया के लिए है। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वह भी इसी दुनिया के लिए है। और तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी स्वागत करते हैं भाई, जब हम इतने बड़े हैं, लेकिन लोगों को थोड़ी पता चलेगा। अब देखो लंदन की जैसे रानी आई तो कितने धूमधाम से स्वागत किया, परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है लेकिन किसी को नहीं मालूम। पूरे विश्व के मालिक आए लेकिन गुप्त है, बच्चों बगैर कोई जानते ही नहीं है। हम कितने भाग्यशाली जो ऐसे गुप्त बाबा को जान गए और उनकी याद में रहते हैं। हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है। मनुष्य मूझते भी है कि यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आ गया भाई है, तो तुम ही बता दो भाई कहाँ से, कहाँ है ब्रह्मा? उनसे तो हम यही पूछते हैं क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं ना। बाबा कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खा जा। बने किसकी क्या कीमत है कोई हिसाब ही नहीं है,
कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, वह अब मुक्ति, जीवन मुक्ति आकर दे रहे हैं। भाई जान जाए तो आकर लेने लग जाएं, ऐसा पाँव पकड़ लें जो मैं छुड़ा भी न सकूं, बाबा कहते हैं। ऐसा हो तो सब कहें कि इनके पास जादू है और गुरु का माथा खराब हो गया है, परंतु अभी ऐसा होना नहीं है, यह पिछाड़ी में होना है। हाँ, कहते हैं ना, कन्याओं ने भीष्म पितामह को बाण मारे, ये दिखाया ना भाई। तो पूरे युद्ध के अंत में ना, तो बाण मारने से गंगा निकल आई कहते हैं, तो सिद्ध है पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे। तो बाप आकर समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वह तो निराकार है ना, उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। भाई आधा कल्प तुमने भक्ति की है, कहते हैं ना भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, तो जरूर है कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है, फिर बाप आते हैं सदगति करने। कहते भी है ना भाई, सर्व के सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि परमात्मा कब और किस रूप में आते हैं। कह देते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आए, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागे नहीं। तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। हाँ, अभी वो क्वारंटाइन शब्द आया है ना भाई, है क्वारंटाइन में लगा हो तो 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए पतित बन गए। रावण राज्य है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा ना कोई। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। बाबा कहते भाई मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ। सोचो, अब वो माला जपने से फ़ायदा क्या, बाबा तो उस दाने में है ही नहीं। इसलिए दिखाया है कि रामचंद्र जी ने माला दी बजरंग बली को, तो एक एक दाना तोड़ तोड़ के देखा और फेंक दिया। दिखाया ना भाई, क्यों? क्योंकि उन दानों में, उन कणों में परमात्मा था ही नहीं। स्पष्ट है भक्ति में भी, फिर कहाँ से कण कण में व्याप्त हो गया कहलाए। सोचो। हाँ, तो मैं तो माला का दाना नहीं बनता हूँ। अब भक्ति की बात भक्ति वालों को बता दो तो क्लियर हो जाएगी, हाँ कण कण में भगवान नहीं है। स्पष्ट ये दृष्टांत है भाई। अगर उस कण में भगवान होते तो बजरंगबली जी उस माला के दाने को तोड़ के फेंकते क्यों? अब यहाँ पर 2 अर्थ हैं। जो बंदर बुद्धि है वो माला के दाने में नहीं आते, बल्कि वो माला, बनती हुई माला को तोड़ने के निमित्त बनते हैं। यहाँ 2 अर्थ हो गए ना भाई। हाँ, ज्ञान के हिसाब से ये समझेंगे और भक्ति के हिसाब से वो समझ विकसित करें। बाकी तो उदाहरण वगैरह लेने की वास्तव में ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ज्ञान सुनो। बाबा कहते हैं मैं तो न्यारा हूँ, जिसकी निशानी फूल है। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते हैं तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु यह गुरु तो सदगति दे नहीं सकते ना भाई। सदगति दाता तो एक ही सतगुरु परमात्मा है। सतगुरु अकाल कहते हैं ना भाई। भाई उनको कोई काल खाता ही नहीं है भाई। काल किसको खा रहा है? जो जन्म ले रहा है। सतगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते हैं। वो तो फिर से शरीर छोड़ फिर नया जन्म ले लेंगे। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है, मुझको तो काल खा ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते तो बाबा उनको कहते हैं अच्छा भाई बाप को बस याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े ना, बाप के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े। बाप को याद करो तो विकर्म भस्म हो। भाई बाबा तो सम्मुख आए हुए हैं,
बाबा को ही अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो अपना अपना शरीर दिखाया है ना भाई। मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, शिव की पिंडी, कोई शरीर नहीं है भाई। तुम्हारे तो मामा काका सब हैं, और बाबा कहते मेरा तो कोई मामा नहीं है ना कोई चाचा है। आता भी हूँ, परंतु तुम कैसे आते हो और मैं कैसे आता हूँ, बहुत अंतर है ना। बुलाते हैं गॉड फादर, परंतु कहाँ से आता हूँ, परम धाम से, जहाँ से तुम आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो, राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए हो ना। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, माला का दाना बनने के लिए यह धारणा पक्की करनी है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, किसी की निंदाचारी नहीं करना है भाई, बाबा मिल गया बस। आप दूसरे को निंदा के रूप में भी बिठाए हो अपनी बुद्धि में, इसका मतलब बाबा के अलावा दूसरा कोई और है, तब तो आप निंदा के रूप में बिठाए हो। तो किसी की निंदाचारी में भी नहीं फंसना है, स्मृति लब्ध बनना है, बाबा की याद में रहकर सतयुग की ओर बढ़ना है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चल रहा है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। ये मेरा मेरा ही सबसे बड़ा ग्रहण लगा हुआ है आत्मा को, है कि नहीं भाई। ग्रहण मतलब ग्रहण करना, मेरा मेरा कह के ये भी ले लिया वो भी ले लिया, लेना। ग्रहण मतलब लेना, है ना भाई। तुम मेरा मेरा कर रहे हो तो तुम ले रहे हो, ये सवाल ले लिया वो सवाल ले लिया, उससे मान ले लिया उससे सम्मान ले लिया, बस लेना ही लेना कर रहे हो, यही लेना ग्रहण। तो मेरा मेरा छोड़ो तो ये लेना देना से मुक्त रहोगे। अच्छा भाई, वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। मुझे तो लगता है भाई क्रोध की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, बिना ही मतलब क्रोध को धरे बैठे हैं। भल कोई भी गाली दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए, हाँ, वही तो सेवा होती है। रौब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है, और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। अच्छा भाई, स्लोगन, अपनी वृत्ति को, वृत्ति अर्थात वृत्त, वृत्त माने चक्र, हाँ, जो स्वदर्शन चक्र कहा बाबा ने, तो अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। सारे दिन में आप कौन से संकल्प घुमा रहे हो, बाबा की याद में हो या जमाने भर के वस्तु व्यक्ति वैभव के चक्कर में पड़े हो, ये जरा गौर करना। वस्तु व्यक्ति वैभव के चक्कर में पड़े हो, नाम मान शान के चक्कर में पड़े हो, अपनी शारीरिक बीमारी के चक्कर में पड़े हो, किस चक्कर में पड़े हो, कि स्वदर्शन चक्र में हो। हाँ, कई चक्कर है दुनिया में, है ढेर चक्कर है। लोग 30 त्योहार के चक्कर में हैं, कितने चक्र में फंसे हुए लोग। बाबा ने एकदम सिंपल सा कहा, स्वदर्शन चक्र, मैं आत्मा हूँ। आहा, इससे अच्छा यह ज्ञान और इससे अच्छी स्थिति कहीं नहीं मिल सकती। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ज्ञान हो ही नहीं सकता। यही है, यही है, यही है। बाबा, बाबा का ज्ञान
बाकी और कहीं नहीं है। इसलिए ब्राह्मण परिवार से बहुत प्रीत रखो, हाँ बहुत प्रीत रखो, अंदर की प्रीत रखो, दिखावे वाली प्रीत नहीं। बहुत लोग दिखावे वाली प्रीत रख के और आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन पीछे से कट करते रहेंगे। कल शाम को हमारा एक चिंतन चल रहा था कि भाई जो चतुराई चालाकी करते हैं वो चतुर शियार की तरह जंगल में पड़ जाते हैं, है ना भाई। शियार कहाँ रहता है? शियार कोई शहर में तो नहीं रह सकता। और जो हेडपना झाड़ते हैं, वीआईपी बनते हैं, मुखिया बनने की कोशिश करते हैं, वो भी शेर की तरह जंगल में। शेर भी जो है कॉमन तो नहीं हो सकता है कि नहीं। ये कल एक छोटा सा चिंतन चला था। हाँ मतलब वो फूलों की दुनिया में नहीं आएंगे, वो कांटों की दुनिया कलयुग के जंगल में ही आएंगे। जो चालाकी करेंगे वो जंगल में, और जो हेडपना झाड़ेंगे, मुखिया बनने की कोशिश करेंगे। मुखिया तो सिर्फ एक शिव बाबा है, बाकी सब सर्वेंट है। तो जो हेडपना झाड़ेंगे, मुखिया बनने की कोशिश करेंगे, मैं करेंगे, वो कलयुगी जंगल में जाएंगे। जैसे शेर मुखिया कहते हैं, राजा कहते हैं शेर को, वो जंगल में ही रहेगा, वो परिवार के बीच में, समाज में नहीं रह सकता, है ना भाई। और जो चालाकी करता है भेड़िया सियार, हाँ वो भी जंगल में। भाई समाज में मनुष्य के बीच में कौन रहता है? गाय रहती है ना, जो देने वाली होती है सदा, है। कुत्ता रहता है जो वफादार होता है, ईमानदार होता है ना। ये बड़ी गहरी बात समझने की है, ज़रा इस पर विचार सागर मंथन करना। कल शाम को यही बैठे थे, तब ऐसा मंथन चल रहा था। हमने कहा चलो भाई बताएं सबको। अच्छा भाई, ओम शांति।